राजधानी लखनऊ स्थित सूर्या होटल में महिला मोर्चा के नवगठित संगठन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस विस्तार गठन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और नई जिम्मेदारियों का पदभार संभाला। कार्यक्रम के दौरान गीता गुप्ता को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि प्राची पांडे को राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न पदों पर चयनित महिलाओं को न केवल संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लेने को कहा गया, बल्कि व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर लेकर उन्हें दूर करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी पांडे सहित संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाकर रख दिया। आज नई टीम गठित हुई है जिसमें देखा जाए ज्यादातर महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे नई टीम को लेकर? संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का आज शपथ ग्रहण और गठन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत में कई पदों पर परिवर्तन भी किया गया है। संगठन का राष्ट्रीय महासचिव का पद जो है यासिर रज़ा सिद्दीकी जी को दिया गया है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप साहू जी को बनाया गया है। महिला प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी गीता गुप्ता जी को दी गई है। महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी प्राची पांडे जी को दी गई है और ऋचा मिश्रा जी को महिला प्रकोष्ठ जिला कार्यकारिणी की जिम्मेदारी दी गई है। ऋचा मिश्रा जी और गीता गुप्ता जी ने 11 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी बनाया हुआ है जिला कार्यकारिणी के अंतर्गत। गुड़िया निगम जी जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो मेन बॉडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी अपनी संभाले हुए हैं और राष्ट्रीय मंडल के महासचिव आपके मनीष सिंह बनाए गए हैं। मंडल के संयुक्त मंत्री मानिक लाल वर्मा जी बनाए गए हैं। तो इस तरह से करीब हमारे यहाँ 32 से 35 पदाधिकारियों ने आज ज्वाइन किया है, जिनको नई जिम्मेदारी संगठन की दी गई है। बात कर लें, व्यापारियों का बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में, किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ने वाले? देखिए, व्यापारियों की जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि मार्केट में आप देख रहे होंगे कि सन्नाटा फैला हुआ है, बेरोजगारी फैलती जा रही है और जो वर्तमान सरकार है आज की डेट में अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। कहीं वो बता रही है कि हम बड़ा तेज रोजगार दे रहे हैं। अभी इस समय भी कार्यक्रम चल रहा है, मुझे चांदन से फोन आ रहा है कि नगर निगम से कोई गीता द्विवेदी जी वहां पे जाकर के पन्नी का चलान कर रही हैं, कहीं फ्रूट का चलान हो रहा है, तो कहीं नगर निगम दुकानें लोगों की तोड़ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो व्यापारियों की आज की डेट में मार्केट की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट का हर विभाग सिर्फ वसूली पे लगा हुआ है। व्यापारियों का सबसे बड़ा टैक्स जाता है जो सरकार चलाने में मुझे लगता है कि व्यापारियों से बड़ा राजस्व देने वाला कोई वर्ग नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में कहीं न कहीं सरकार इससे मुंह मोड़ करके बैठी हुई है, जो व्यापारियों की समस्याओं को न देखते हुए। जब मार्केट में आज की डेट में आप कहीं भी जाइए तो खुदरा व्यापार चारों तरफ से चौपट पड़ा हुआ है और वसूली करने वालों का ध्यान कहाँ पे जाता है कि व्यापारी की दुकान में माल कैसे भरा हुआ है, ये भी बेच करके मुझे क्यों नहीं दे देता। और ये नहीं सोच पाता है कि ये व्यापारी हमारा जो है लोन लेकर के माल को भरा हुआ है, कर्जा लेकर के दुकान में माल भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है। इसको देखते हुए आज की डेट में देखा जा रहा है तो हमारे तमाम व्यापारी डिप्रेशन में पहुंच गए हैं और तमाम व्यापारी ऐसे हैं कि जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। कुछ गिने चुने व्यापारियों की संख्या अगर छोड़ दी जाए आज की डेट में देखा जाए तो 30% व्यापारियों को मैं कहूंगा कि वो रोजगार कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो व्यापारियों की हालात आज की डेट में वो बनी है कि दुकान का उनको अपना किराया निकालना मुश्किल है, बिजली का बिल निकालना मुश्किल है और अपने मुंशी मैनेजर का खर्चा वो नहीं निकाल पा रहे हैं। घर कैसे चलाएंगे, तो ऊपर वाला मालिक है। तो सरकार को व्यापारियों पे, खुदरा व्यापार पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर खुदरा व्यापार का बढ़ाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि चोरी चमारी राजनीति सब बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि खुदरा व्यापार पे ध्यान दें और बाजारों को सजाने का काम करें और व्यापारियों की जो समस्या है उसको प्रैक्टिकल मार्केटों में लोगों को उतार करके उसको सर्वे करें, तफ्तीश करें, जांच करें कि आखिर मार्केट में इतना सन्नाटा लगातार फैलता क्यों जा रहा है। अब नई टीम गठित हुई है, सारा दारोमदार आप पर है, काफी महिलाएं आपके साथ देखने को मिल रही है। पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी जो व्यापारियों की समस्याएं उस पर पहले कार्य करेंगे आप?
मैं सारी महिलाओं के साथ हूँ और उनको इसीलिए लेकर अपने साथ आई हूँ कि जितनी भी महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान मैं मिलकर कर सकूँ, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा व्यापार में बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। बहुत जगह पर जैसे कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, या मैं जैसे चैलेंजेस फेस करती हूँ, जितना हम लोग सब लोग आपस में देख रहे हैं कि हम लोग को कितना दबाया जाता है। लोग हमें कमज़ोर समझकर बहुत दबाते हैं और बहुत मतलब जीएसटी का भी जैसे प्रॉब्लम सर ने बताई, वो तो है ही एक कि हम लोग को व्यापार करने में परेशानी आ रही है। पेमेंट जैसे हम लोगों की बहुत सारे फंस रहे हैं, हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, या हम लोगों को कई तरह की समस्याओं का जो भी सामना करना पड़ रहा है, उन सब का समाधान करने के लिए ही हम सब अब एकजुट हुए हैं। और उस पर हम लोग यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, उस पर मतलब काम करें और काम करके ही सारी चीज़ों का समाधान निकालें। बात करें जीएसटी में जिस तरह छूट मिली तो व्यापारियों को उससे लाभ मिलेगा। 4 स्लैब से 2 स्लैब कर दिए गए, तो चीजें जो है रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर थोड़ी छूट मिली है, उसको लेकर मैम क्या कहें? नहीं, बिल्कुल है। मैंने ये महसूस तो किया है कि जो जीएसटी से जो भी अभी राहत मिली है, सरकार ने जो जीएसटी में छूट दी है, उससे डेफिनेटली बिल्कुल राहत मिली है और रेट्स भी कम हुए हैं, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन अभी भी व्यापारी परेशान है, क्योंकि हम ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन से हम ज़्यादा, क्योंकि वो हमें ईजी पड़ता है, हमें कहीं जाने नहीं पड़ता है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, और उसके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। जैसे हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर रेट्स भी थोड़ा सा मतलब वेरी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट रहते हैं। तो लोग को जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यापार कर रहे हैं, हमारा दुकानों में दिन रात बैठ रहे हैं, जुट रहे हैं, उन्हीं से हम चंदा लेते हैं, लेकिन सामान हम लेने उनसे नहीं जाते, लेकिन चंदा लेने उनसे जाते हैं, या हर चीज़ का टैक्स उनसे लेने जाते हैं, और हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दें तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और हम सबको उससे बहुत ही मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि आज भी महंगाई की वजह से सारी दुकानें भी मतलब बंद होती जा रही हैं। आप देखेंगे कि सेल कम हो रही है, मॉल में जाइए वहाँ पर रोज कोई ना कोई दुकान बंद हो रही है। हजरतगंज में है, इतने बड़े बड़े हम लोग शोरूम खोलते, इतने पैसे हम लोग लोन लेकर लगाते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन की वजह से हमें वो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वो सेल ही नहीं पा रहे हैं जो हमें चाहिए। बात कर ले, जितने संगठन है व्यापारी सब इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग बहिष्कार करने वाले हैं आने वाले? बिल्कुल है, हम सब इसी में एकजुट है कि हम ऑनलाइन का विरोध भी करेंगे कि ये चीज़ें मतलब सिस्टम में सही नहीं है, जितना इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सुविधा ज़रूर है, हमें आलसी ज़रूर बना दिया गया कि घर बैठे बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और बहुत कम रेट में मिल जाती हैं, लेकिन हम अगर खुद से पहले हम सब प्रयास करें कि हम ऑनलाइन का बहिष्कार करें, तो हम सभी को उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि नहीं, आप ऑनलाइन ना जाकर आप जो है ऑफलाइन जाकर दुकान से ही परचेज करें और लोगों की खरीदारी को बढ़ाएं। पूरा परिचय। मेरा नाम गीता गुप्ता है और मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ से मैं निर्वाचित की गई हूँ। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।